नमस्कार बच्चों, द प्रकाश पुंज स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के हिंदी। हिंदी में हम लोग का हिंदी जो है, हिंदी को क्लास 10th में दो भाग में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, पहला है गोधुली गोधुली और दूसरा है वर्णिका। ठीक है, इसमें जो है ये पूरा चैप्टर में जो है हम लोग का पूरा चैप्टर इसमें पढ़ने को मिलेगा 29, जिसमें से 29 में से आज हम लोग पहिल का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हम लोग का श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। ठीक है, तो इसको पूरी तरह से आज हम वर्णन करके इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको यह अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। 10th में हम लोग का पहला चैप्टर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा को आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहिलका हम लोग का हिंदी का ये पहिलका चैप्टर है। ठीक है, जिसके लेखक जो है, लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इसमें जो है इसमें हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हम लोग का ऑब्जेक्टिव मिलता है कि आखिर एग्जाम में अगर हम लोग से पूछ देता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो आप ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। हम आपको एक प्रश्न देते हैं जो कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका अर्थ क्या होता है? आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, इनका जन्म जो हुआ है, जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? महू, मध्य प्रदेश। ये जो है एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, एक जो है दलित परिवार से बिलोंग करते थे। इनका प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था, इनका जो शिक्षा जो स्टार्टिंग शिक्षा जो हुआ था, कहाँ से हुआ था? प्राथमिक शिक्षा जो हुआ था, इनका प्राथमिक शिक्षा इनके गांव से ही शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये कहाँ चले गए? प्राथमिक शिक्षा के बाद ये बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, ठीक है, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर, यानी उच्च स्तर के शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के बाद जो है फिर ये कहा लंदन गए, ताकि उससे जो है इन्हें उच्च स्तर की शिक्षा इन्हें क्या हो सके? प्राप्त हो सके। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या क्या है? इनकी विशेषताएं है ये सांस्कृतिक के धार्मिक, पौराणिक और पुराण वैदिक वाक्य में अनुवाद के जरिए पढ़कर ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत करने वाले विद्वान बने। ठीक है, यानी ये जब अपना पढ़ाई शुरू किए और पढ़ाई करने के बाद जो है ये अपने विशेषताएं में ये धार्मिक, पौराणिक, पुराण वैदिक यानी अनेक प्रकार की ये जो है का संस्था स्थापनाएं प्रस्तुत किए। ठीक है, बोले कि इतिहास में मीमांसक, विवेकता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और शिक्षा विवादक भी ये रहे हैं। ठीक है, इनके प्रेरक जो है, इनके प्रेरक व्यक्ति कौन है? ये जो है भीमराव अम्बेडकर जो थे, भीमराव अम्बेडकर किन किन व्यक्तियों से अपना प्रेरणा लिए थे? तो ये जो है इनके तीन व्यक्ति प्रेरणा थे। ठीक है, पहल का जो है बुद्ध है, दूसरे का जो है कबीर है और तीसरे का जो है ज्योतिबा फुले है। आप लोग से इसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न ये भी लगा सकता है कि भीमराव अम्बेडकर के कितने प्रेरक थे? तो भीमराव अम्बेडकर के कितने प्रेरक थे? तो तीन प्रेरक थे। कौन कौन थे? अगर मान लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कौन कौन थे, तो एक नंबर में है बुद्ध है, दूसरा में कबीर है और तीसरा में ज्योतिबा फुले है। ठीक है, यानी इन्हें उपाधि जो है किस चीज के दी गई थी? तो इन्हें उपाधि जो है भारतीय संविधान निर्माता जी ने क्या दिया गया था? उपाधि दिया गया था, क्योंकि ये जो थे ये क्या मतलब संविधान को जब निर्माण किया जा रहा था तो ये उसमें थे, इसलिए इन्हें संविधान का निर्माता भी ने कहा जाता था। उसके बाद इनका निधन जो था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन जो था, निधन का हुआ दिसंबर 1956 ईस्वी में। दिल्ली में इनका क्या हो गया जी? निधन हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट है इनकी प्रमुख रचनाएं। देखिए इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इन रचनाओं को जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, जो कि वीडियो के थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना है। देखिए इनकी रचनाएं जो है, रचनाएं में क्या क्या है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक एक स्टेप आप लोग लिखते चलिएगा, लोग याद करते चलिएगा लोग। ठीक है, इसमें जो है पहला इनका जो है द कास्टर्स इन द इंडिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा है इनका रचना देयर मैग्निज्म। उसके बाद चौथा है, तीसरा है हु आर दे। उसके बाद जेनिसस एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है द अनटेजेबल्स। उसके बाद है हु आर शूद्रस। उसके बाद है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। उसके बाद बुद्धस एंड हिज धामा। उसके बाद द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। उसके बाद रिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है,
यानी सबसे ज्यादा हम लोग का इम्पोर्टेंट जो है ये वाला है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर इसको रिपीट पर रिपीट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इनका जो है इनका संपूर्ण वाग्मय जो है, संपूर्ण वाग्मय यानी भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण वाग्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका था। यानी इनका वाग्मय जो था, इनका वाग्मय कितना खंडों में प्रकाशित हुआ था? 21 खंडों में। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव में एक और प्रश्न बन सकता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो वाग्मय जो है वो उनका वाग्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो भारत सरकार के कल्याण मंत्री से इनको क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। ठीक है, एंड नेक्स्ट है इनका स्रोत है, यह पाठ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ठीक है, यानी जो ये जो देखिए ये हम जो पढ़ेंगे ये हम लोग का क्या है जी? ये हम लोग का निबंध है। ठीक है, लेकिन यह जो जिस निबंध को पढ़ने जा रहे हैं आखिर यह किससे लिया गया है? तो किससे लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि एक प्रकार का यह क्या है? भाषण है। इसी भाषण से इस अंश को क्या किया गया है? लिया गया है। ठीक है, उसके बाद स्रोत, ठीक है, उसके बाद इनका हिंदी अनुवाद जो है, हिंदी ये जो है ये हम लोग का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है इंग्लिश में था, जो कि इसे जो है इंग्लिश से इसे हिंदी में किसने किया है जी? इस भाषा का हिंदी रूपांतरण ललन सिंह यादव ने किया था। ठीक है, यानी यहाँ से जो है एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछ सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा को जो है हिंदी में रूपांतरण किसे किया था? किसने किया था? तो ललन सिंह यादव ने किया था। ठीक है, इसे हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललन सिंह यादव ने। ठीक है, जाति भेद का उच्छेद नाम से किया था। ठीक है, उसके बाद इनका पृष्ठभूमि, यह भाषण जाति पाति तोड़ मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, यानी ये जो भाषण है इन्वेशन ऑफ कास्ट जो है, यानी यह जो है किसी सम्मेलन यानी एक सम्मेलन को तैयार किया गया था। उसी सम्मेलन में इस भाषण को बोलने के लिए, रिलेशन ऑफ कास्ट को बोलने के लिए इस भाषण को तैयार करना पड़ा। लेकिन जो था किसी कारणवश जो है वो जो सम्मेलन था, सम्मेलन को क्या किया गया? स्थगित कर दिया गया। जब स्थगित कर दिया गया तो भीमराव अम्बेडकर उस भाषण को नहीं बोल पाए। ठीक है, नहीं बोल पाने के कारण जो है बाद में यह हुआ, नहीं पढ़ पाए। बाद में इसे क्या किया गया? यानी एक उसे प्रकाशित कर दिया गया, और प्रकाशित होने के बाद इसे जो है हिंदी रूपांतरण करने। नेक्स्ट है मुख्य उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मुख्य उद्देश्य था, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य इनका यह था कि लेखक ने श्रम विभाजन के नाम पर जाति प्रथा के अमानवीय स्वरूप, उच्च नीच के भेदभाव और लोकतंत्र के इसके खतरों पर प्रकाश डाला। ठीक है, कहने का मतलब देखिए एक इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा कि लोकतंत्र आखिर होता क्या है, लोकतंत्र कहते किसे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में, पूरे वर्णन करके पढ़ेंगे। अभी हम लोग इस पार्ट में पूरे हम लोग इनके जीवनी के यानी भीमराव अम्बेडकर के पूरे जीवनी के पढ़ लिए।